Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you unearned income or income received in advance. Okay, let's start. अनअर्न्ड इनकम यानी अनर्जित आय या बोल सकते हैं अग्रिम प्राप्त आय. ठीक है. एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अग्रिम प्राप्त आय क्या होता है चलिए जानते हैं. It may also happen that a certain income is received in the current year, but the whole amount of it does not belong to the current year. मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि a certain income is received in the current year, एक निश्चित आय चालू वर्ष में प्राप्त हुई हो, लेकिन द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करेंट ईयर, लेकिन इसकी पूरी राशि चालू वर्ष बोला जा रहा है कि इसकी पूरी राशि जो है वो चालू वर्ष की ना हो. कहने का मतलब कि चालू वर्ष में जो इनकम रिसीव किया गया है वो और इसकी पूरी राशि इट डज नॉट बिलोंग्स टू द करेंट ईयर, जो कि चालू वर्ष की ना हो. ठीक है. सच पोर्शन ऑफ दिस इनकम विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर is known as unearned income or income received but not earned. ठीक है. इस आय का वह भाग ठीक है which belongs to the next year. ठीक है. is known as unearned income or income received but not earned. इस आय का वह भाग जिनका नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो उसे जो है अर्न इनकम के रूप में जाना जाता है या अनअर्न्ड इनकम यानी अनर्जित आय के रूप में जाना जाता है. और इनकम रिसीव बट नॉट अर्न्ड जो कि प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्जित नहीं की जाती है. ठीक है. उसे ही हम लोग अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है बोलते हैं. ठीक है. इसके कहने का पूरा मतलब हुआ कि ऐसा आय जो कि चालू वर्ष में प्राप्त हो, लेकिन उसकी पूरी राशि जो है वह चालू वर्ष का ना हो, मतलब कि प्रीवियस ईयर या उसके प्रीवियस ईयर उसका भी जो इनकम हो उसमें इंक्लूड हो, उसे हम लोग जो है अनअर्न्ड इनकम के रूप में जानते हैं. और इसे इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न भी जो है वो कहा जाता है. ठीक है. ठीक है. हम लोग का यही टॉपिक था आज का कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है. तो इसमें ये बताया गया था कि ये होता क्या है. तो जो एक निश्चित इनकम है, ठीक है, जो कि चालू वर्ष में प्राप्त हुई हो, बट इसकी जो पूरी राशि है वह चालू वर्ष का ना हो. ठीक है. तो उसमें जो है इसकी जो पूरी राशि है उसमें प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर का भी जो अमाउंट हो इंक्लूड हो. तो ऐसे आय का वह भाग जो कि जिनका संबंध नेक्स्ट ईयर से हो उसे जो है अर्नड इनकम के रूप में जाना जाता है, या हम लोग उसे इनकम रिसीव बट नॉट अर्न जो है यह भी कहा जाता है, जो कि अर्जित नहीं की जाती है. ठीक है. इनकम रिसीव्ड इनकम जो है वह प्राप्त होता है लेकिन बट नॉट अर्न जो कि अर्जित नहीं की जाती है. ठीक है. अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं. अब इसका नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है. ठीक है. तो सच इनकम्स ऑन द वन हैंड ऐसे आय
एक और will be deducted from the concerned income on the credit side of profit and loss account। ठीक है, ऐसे आए एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो है, क्रेडिट पक्ष पर संबंधित आय से जो है काट ली जाएगी। ठीक है, मतलब इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे होगा, तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उससे संबंधित जो ये जो अनअर्न्ड इनकम है, इससे संबंधित जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करके जो है उसे जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्टेड करके दिखाएंगे। ठीक है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर जो है कंसर्न्ड इनकम से काट ली जाएगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर विल ऑल्सो बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दूसरी ओर कहाँ दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष पर जो है भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही इसका ट्रीटमेंट है कि फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे होता है किसका, तो अर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कल हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल करेंगे। ओके, दो ही जगह इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर जो संबंधित आय है उसमें से जो है काट ली जाएगी, उसमें से काट के दिखाया जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष पर भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें और इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे होता है वो देखें। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।